हज़रत रबी बिन सुलेमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं एक दफ़ा अपने साथियों के साथ हज पे जा रहा था। रास्ते में हमने चंद दिनों के लिए कूफा के अंदर क़याम किया। कूफा में क़याम के दौरान एक दिन मैं शहर से बाहर घूमने फिरने के लिए गया तो क्या देखता हूँ कि एक मुर्दा खच्चर पड़ा है और एक बापर्दा खातून इसका गोश्त चाकू से काट कर थैले में डाल रही है। मैं ये मंज़र देखकर बड़ा हैरान हुआ कि आखिर इस औरत को ये हराम गोश्त हासिल करने की क्या मजबूरी है। चुनाचे मैं इसी तजस्सुस के लिए इसके पीछे चल पड़ा। मैंने देखा कि वो औरत शहर के एक महल्ले में आई और एक पुराने मकान के दरवाज़े पर दस्तक देती है। अंदर से पूछा गया कि कौन है। उसने जवाब दिया कि मैं बदनसीब तुम्हारी माँ हूँ। दरवाज़ा खुला तो मैंने देखा कि उसकी लड़कियाँ नहायत शरीफ और खस्ता हाल हैं। इस औरत ने लड़कियों को वो गोश्त दिया और कहा कि ये लो, इसे पकाओ और खाओ। मैं गुस्से में दिल मिला रहा था कि ये अजीब औरत है जो अपनी लड़कियों को हराम खाने को दे रही है। मैं इसी सोच में उनके घर के सामने घूमता रहा कि किसी तरह इनको हराम खाने से मना करूं। दरवाज़ा अंदर से बंद है, पराया घर है, मर्द तो कोई है नहीं जिससे बात करूं। थोड़ी देर के बाद जब उन्होंने गोश्त भूनना शुरू किया तो मैंने दरवाज़े के सुराख से देख लिया। अब मुझसे रहा न गया। मैंने जज्बात में आकर उनका दरवाज़ा पीटना शुरू किया। कहा कि यह हराम है, मुर्दार का गोश्त है, इसे न खाओ, खुदा से डरो। वो औरत दरवाज़े पे आई और मुझे कहा कि परदेसी, तू हमारे मामले में क्यों दखल देता है, जा अपना काम कर। मेरे पूछने पर उसने बताया कि हम मुकद्दर के कैदी हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से हैं। 3 साल हो गए, इन लड़कियों का वालिद फौत हो गया है, सब तरका ख़त्म हो गया है। कई दिनों से घर में फाका है, किसी के सामने सवाल करते हुए शर्म आती है। मुसलसल फाकों की वजह से अब हम इज़्तिरारी कैफियत में हैं और ये गोश्त हमारे लिए जायज़ है। वो बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि मैंने जब इस औरत की ये बातें सुनी तो मुझे बड़ा तरस आया, रोता हुआ वापस आया। मेरे साथी मक्का मुकरमा जाने की तैयारी कर रहे थे। मैंने उन्हें बताया कि मैं हज करने तुम्हारे साथ न जाऊंगा। उन्होंने बहुत पूछा मगर मैंने कुछ ना बताया और सिर्फ इतना ही कहा कि मेरा इरादा बदल गया है, फिर किसी साल हज कर लूँगा। वो बड़े हैरान हुए कि अजीब पागल आदमी है। फिर मैंने रात की तारीखी में अपना सारा माल व असबाब ज़ादे राह उठाया और उस बुढ़िया के घर पहुंच गया और अपना सारा आटा दाना उनको दिया। इसके अलावा मेरे पास हज के अखराजात के लिए एक थैली में 600 दिरहम थे, वो भी उनको दिए। इस औरत ने मुझे दुआ की, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला तुझे उसका बदला अता फरमाए। इसकी एक लड़की बोली, अहसनुल जज़ा, अल्लाह ताला तुझे उसका बेहतरीन बदला दे। दूसरी लड़की बोली, तक़ब्बलल्लाहु हज्जका, अल्लाह ताला तेरा हज कबूल फरमाए। तीसरी लड़की ने कहा, यग़फ़िरुकल्लाहु व युदख़िलुकल जन्नह, अल्लाह ताला तेरी मग़फ़िरत फरमाए और तुझे जन्नत में जगह अता फरमाए। चौथी ने दुआ की, यहशुरुका व युराफ़िकुकल्लाहु मअ जद्दिना, अल्लाह ताला हमारे जद्द अमजद के साथ तेरा हशर फरमाए। सारा माल असबाब देने के बाद मैं कूफा में रहा, क्योंकि अब मेरे पास हज के लिए न ज़ादे राह था न ख़र्चा था। मैं इस ख़याल में था कि हज के बाद जब मेरे साथी वापस आएंगे तो मैं उनके साथ घर वापस चला जाऊंगा। चनाचे कई माह के बाद लोग हज से वापस आना शुरू हो गए, हत्ता कि मेरे साथियों वाला काफ़िला भी आ गया। मैं उनके पास हाज़िर हुआ, उन्हें मुबारक दी कि अल्लाह ताला तुम्हारा हज कबूल फरमाए और इनसे दुआ की दरख्वास्त की। वो कहने लगे, ये दुआ कैसी, तू हमारे साथ ना था, हमने तुझे फ़लाँ दिन तवाफ़ में देखा, तूने हमारे साथ सई की, मिना व अराफ़ात में भी तू हमारे साथ था, हत्ता कि हज के बाद मदीना मनव्वरा में भी तू हमारे साथ गया, और अब हमें कहता है कि मैं हज पर नहीं गया। काफ़िले में से एक अजनबी शख्स ने बढ़कर मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, लो मियाँ, ये अपनी थैली संभालो। मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये थैली कैसी है। वो कहने लगा कि अब तुझे याद नहीं है, मदीना मनव्वरा में जब रोज़े रसूल पर सलामत करने के लिए बाब जिब्रील से बाहर निकल रहे, सलाम अर्ज़ करके वापस निकल रहे थे, तो इज़्तिहाम की वजह से तूने ये थैली मेरे पास चंद दिनों के लिए अमानत रखवाई थी। फिर तो मुझे नज़र ही नहीं आया, और ये देख ले जिस
طرح تو نے تھیلی مجھے دی تھی میں نے اسی طرح واپس کی ہے، اسے کھولا بھی نہیں، اس پر اپنی لگی ہوئی مہر بھی دیکھ لے، وہ بھی صحیح سلامت ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس پر لگی ہوئی مہر پر لکھا تھا من عاملنا ربحا، جس نے ہمارے ساتھ تجارت کی وہ نفع میں رہا۔ مجھے مجبوراً وہ تھیلی لینا پڑی۔ میں نے اس تھیلی کو کھولا تو اس میں 600 دینار تھے۔ قافلے کے ساتھ میں گھر آ گیا، سارے راستے اسی سوچ میں رہا کہ معاملہ کیا ہے۔ میں نے عشاء کی نماز پڑھی اور سو گیا۔ خواب میں مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو نے اس عورت پر جو ہمارے خاندان سے تھی ترس کھایا اور اپنا سارا مال اس کے حوالے کر دیا، اپنے حج کو قربان کیا۔ تو اس عورت اس بچیوں نے تجھے دعائیں دی تھی، اب میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے حق میں ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا ہے۔ اس عورت نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس کا بدلہ دے، چنانچہ سارے خرچ کا بدلہ تجھے مل گیا ہے۔ اس کی ایک بیٹی نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، چنانچہ اس کی دعا کی قبولیت کے صدقے تجھے یہ 600 دینار دیے گئے ہیں۔ جو تو نے دیے تھے وہ درہم تھے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں جو تجھے دیے ہیں وہ دینار ہیں۔ دوسری لڑکی نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تیرے حج کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کرتے ہوئے ایک فرشتہ جو ہو بہو تمہاری شکل کا بنا کر اس کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ وہ قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کرتا رہے گا اور اس کا ثواب تجھے ملتا رہے گا۔ تیسری بچی نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تیری مغفرت فرمائے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے تیری مغفرت فرما دی ہے اور تجھے جنت کا مستحق بنا دیا ہے۔ چوتھی بچی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیرا حشر کرے، جنت میں تجھے ان کی سنگت نصیب ہو۔ تو میں اللہ کا پیغمبر تجھے خواب میں بشارت دینے آیا ہوں کہ اس سیدہ کی دعا بھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی ہے اور جنت کے اندر تو میرا ساتھی ہوگا۔